हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता है आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में चैप्टर का प्रश्न 9.2 का प्रश्न 800% समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 800 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पर्सनली 9.2 का मैंने 1 से 7 नंबर तक एक पर्सन का सॉल्व करके समझा दिया, और आप उन सभी वीडियो को हमारे पर्सनली 9.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ उनका लिंक दे दिया, ठीक है। आज देखिए, मैं आपको पर्सन 8 समझा रहा हूँ। पर्सन 8 क्या कह रहा है? एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दे दिया गया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे इसकी ऊंचाई के अनुदित काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का आपको क्या करना, परिमाप क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या बोला गया, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं पहले, ठीक है। खोखला बेलन, बेलन कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का बेलन होता है, ठीक है, इस प्रकार का। अब खोखला बेलन है, इसीलिए क्या होगा, ऊपर से क्या होगा, पूरा तरह से खोखला होगा, माने पूरा आपका गाढ़ा हो गड्ढा होगा, ठीक है। ये आपका बेलन है, खोखला बेलन, ठीक है। चलिए, खोखला बेलन, ये आपका बेलन है, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है, और ये हाइट होता है, ठीक है। तो ये आपका ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। चलिए, बोला गया इसका क्षेत्रफल दे दिया, वक्र पे पूरे भाग का क्षेत्रफल आपका दे दिया 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया, देखिए, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, इस बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदिश, माने जितना ऊंचा उसके अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। क्या बोला गया, 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का क्या बनाया जाता है, एक आयताकार चादर बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक आयताकार चादर बना लेते हैं, ठीक है। चादर कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए आप, इस प्रकार का कुछ चादर होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का कुछ चादर होता है, ठीक है। और ये आपका चौड़ाई है, तो चौड़ाई आपका कितना है, ये आपका चौड़ाई है, चौड़ाई आपका कितना है, बोला गया 32 सेंटीमीटर, आपका 32 सेंटीमीटर, ठीक है सर, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, लंबाई मालूम नहीं है, ये लंबाई है। आयत में क्या होता है, आयताकार चादर, यानी आयत में आपका लंबाई चौड़ा था, लंबाई तो मालूम लेकिन चौड़ाई मालूम नहीं है। अब प्रश्न में ज्ञात करना, प्रश्न में ज्ञात करना आयताकार चादर का परिमाप। तो आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई दोनों का मान ज्ञात होना। तो चौड़ाई तो हमें मालूम है, लेकिन लंबाई मालूम नहीं, तो सबसे पहले हमें लंबाई ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो हम लोग लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते, ठीक है। तो हम लोग लिखते हल, हल, ठीक है, लिखते दिया है, दिया है, क्या दिया गया आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपको दिया गया है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, हो गया। और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ है चादर की चौड़ाई दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिखिएगा चादर की चौड़ाई, चौड़ाई यानी बी, ठीक है, बी हम लोग लिखते हैं, और लंबाई को हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है, एल, और इसको हम लोग बी लिखते हैं, ठीक है, चौड़ाई को बी लिखते हैं। चलिए, तो कितना दिया, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसे इसकी ऊंचाई के अनुदेत, किसको, बेलन को इसकी ऊंचाई के अनुदेत काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार चादर बनाई जाती है। इसे ही काटकर, बेलन को काटकर क्या कहते हैं, एक आयताकार चादर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा, आयताकार चादर का भी क्षेत्रफल होगा। दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि इसे ही हम लोग काटकर इसे तैयार किया था, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है उतना इसका भी है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेगा, तो ये हम लोग लिखेंगे इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार चादर का क्षेत्रफल। आयताकार चादर का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करूंगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए, और तो देखिए 2πr/h हमें लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, है ना, क्योंकि यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे ही दिया गया है, तो हम लोग इसको ना लिख कर क्या करेंगे, इसका मान जो दिया हो वही हम लोग लिख देंगे, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और आयताकार चादर का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या करूँगा। 4224 को ऐसे लिखिए, लंबाई यानी L, चौड़ाई यानी B। ठीक है, चलिए, ठीक है, 4224 को ऐसे लिखिए, लंबाई तो हमें मालूम है, लंबाई को ऐसे लिखिए, और चौड़ाई मालूम है, देखिए चौड़ाई आपको 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अगर एल का मान निकालना होगा तो एल के साथ 32 देखिए गुना में, 32 जैसे ही बराबर का लेफ्ट साइड में जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका 4224/32। ठीक है, भागा यानी बट्टा, अब बराबर एल लिख दीजिए। ठीक है, अगर हमें 32, अब क्या करेगा, अगर हम लोग 32 को 4224 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एल का मान आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखिए ये हम लोग रब कर देता हूँ इसका। ठीक है, चलिए भाग देता हूँ, देखिए 32 भागा 4224। देखिए 32 से कम 32, 2 जीरो घटके 4 में 3 गया 1 और 2 उतारा। ठीक है, तो देखिए 32 तिया 3 दूनी 6, 3 9 तिया 9, 12 में 6 गया 6, और यहाँ कट गया, कुछ नहीं बचा, 4 लिखिए। तो देखिए 32 दूनी आपका कितना होता है, 32 दूनी आपका 64 होता है, तो 64 लिख दीजिए, तो घटेगा तो पूरा आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रफ था। ठीक है, तो आपका कितना है 132। ठीक है, 132 सेंटीमीटर आपका एल का मान आया। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे, इसे काटेंगे तो कितना आएगा आपको पूरा 132। ठीक है, बराबर एल। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, तो इसीलिए एल बराबर आपका कितना आया 132 सेंटीमीटर। ये तो आपका ये एल का मान। ठीक है, और हमें प्रश्न में भी क्या निकालना है इसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमें प्रश्न में निकालना है, क्या निकालना है, आयताकार चादर का परिमाप। ठीक है, तो हम लोग आयताकार चादर का परिमाप निकालेंगे। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए आयताकार चादर का परिमाप बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 गुने लंबाई L जोड़ चौड़ाई B, ठीक है। तो 2 गुना लंबाई कितना है 132, ठीक है, सेंटीमीटर लिख दीजिए 132 जोड़, और चौड़ाई देखिए कितना है, चौड़ाई आपका देखिए 32 है, ये देखिए 32 है चौड़ाई, ठीक है। तो हम लोग 32 लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 32, चलिए। तो 2 गुना, दोनों को जोड़िए, 2 2 4, 3 3 6 और 1 का 1, ठीक है, ठीक है। 164 है, और 2 से 164 गुना कर दिए, 2 चौके 8, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1 2 कम 2 1 3। तो 328 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर परिमाप लिखा रहा बोल के सेंटीमीटर पे सवाल रहेगा, ठीक है। तो इसी में आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो 328 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बस यही आपका क्या है, आयताकार चादर का परिमाप का आंसर है, ठीक है। चलिए, आपको जो बेलन का ऊंचाई का जो काट का आयताकार चादर बनाया गया है, इसका परिमाप का आपका कितना आया, 328 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करके समझाया है प्रश्न 8, इसका हल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।